प्यार नहीं जाने ला की गोर बाकी करिया, प्यार नहीं जाने ला की गोर बाकी करिया, जब जाके समा जाला दिल के भीतरिया। नमस्कार साथियों, मैं आनंद आर्या आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन मंजिल पर। साथियों, आज हम बड़ा ही लाजवाब टॉपिक को लेकर के आप सभी के बीच में प्रस्तुत हुए हैं और एक ऐसा टॉपिक है जहां से आपको 5 नंबर मिलने वाले हैं। कितने नंबर मिलेंगे सर? तो 5 नंबर मिलेंगे। ये तो आपको एग्जाम में मिलेगा 5 नंबर भैया, तो ये तो बात सही है, लेकिन आपको जीवन में क्या मिलेगा? तो जीवन में सबसे बड़ा सीख मिलेगा जो आपको शादी ब्याह के बाद यूज होने वाला है, जिसका आप कोर्स देखेंगे तो लाखों रुपया में भी नहीं सीख पाएंगे, लेकिन यहां से आपको फ्री में मिल जाएगा। तो 5 नंबर एग्जाम के लिए और शादी ब्याह के बाद के लिए जितना नंबर आप चाहें उतना नंबर आपका आ सकता है। तो चलिए जल्दी से हम शुरू करते हैं और आज का सेशन बड़ा ही क्रिएटिव होने वाला है, शानदार होने वाला है और जबरदस्त होने वाला है। कैसे सर? तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं बायोलॉजी के जिसमें हम देखेंगे कि जीव जो है ना वो जनन कैसे करते हैं, उसी चैप्टर से है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है सर? तो फिलिपियंस नलिका की संरचना का वर्णन करना है, जिसको हम लोग कहते हैं सर फिलिपियंस ट्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं? फिलिपियंस ट्यूब कहते हैं। और वही क्वेश्चन है, उसका जो संरचना है साथ ही उसका वर्णन करना है, एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले आपको इधर ले आते हैं। सर इधर क्या है? तो वही है फिलिपियंस ट्यूब है। क्या है? फिलिपियंस ट्यूब है। और यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ना, यही आपको देखने को मिल रहा है फिलिपियंस ट्यूब। और यहाँ से देख लीजिए, ये जो इसका नाम है ना वो क्या है? स्थीमस है। और ये क्या है? इम्पुला है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये क्या है? इम्फल, इसको पढ़ेंगे तो डिबुलम है। और फिर क्या है? ये फ्रिम्बी है। और ये जो नाम है ना ये पूरा पार्ट का नाम है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे फिलिपियंस ट्यूब के बारे में तो ये चीजें आप यहाँ पे देख पाएंगे। सर आगे क्या है? इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे? तो देखो भैया, ऐसे इसका उत्तर लिखना कि क्या है? फिलिपियंस नलिका एक जोड़ी नलिकाएं हैं। एक जोड़ी मतलब क्या है? 2 नलिकाएं होती है। एक यहाँ भी होता है, लेकिन आपको यहाँ पे सिर्फ एक दिखाया गया है। और क्या है? जो अंडाशय के ऊपरी भाग से शुरू होकर के नीचे की ओर जाती है। कहां से? यहां से ऊपरी भाग से शुरू हुआ और नीचे की ओर जाती है। ध्यान रखिएगा, प्रत्येक फिलिपियंस नलिका का जो है ना शीर्ष भाग एक जोड़ी कीप के समान होता है। किसके जैसा होता है? कीप के समान होता है। देख लीजिए, यही तो कीप है। आप देखे होंगे घर में जो है ना तेल वगैरह को जो बड़े बर्तन है उससे छोटे बर्तन में डालने के लिए कीप का यूज करते हैं। और इसी के जैसा तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और इसी के जैसा तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और यहां से हमने क्या देखा? कीप के जैसा इसका साइज है। और यहां से हम देख रहे हैं कि अंडाणु को जो है ना फैलोपियन नलिका में प्रवेश कराने में सहायता करता है। तो साथियों यहां से देखेंगे अंडाणु जो है इसको फिलिपियंस नलिका में जो है ना पहुंचाने के लिए सहायता करता है। कौन? ये कीप नुमा जो बना हुआ है वो करता है। फिलिपियंस नलिका की दीवार मांसल एवं संकुचनशील होती है। किस प्रकार का होता है? तो मांसल होता है एवं संकुचनशील होता है। और इसकी भीतरी सतह जो होता है ना वहां पे सिल्लियां लगी होती है, जो अंडाणु को फिलिपियंस नलिका के द्वारा अंडाणु गर्भाशय में पहुंचा देता है। और ये जो पार्ट है ना वो गर्भाशय का पार्ट है और वहां पे क्या करता है? अंडाणु को पहुंचा देता है। चलिए सर, इसका तो एक्सप्लेनेशन बड़ा ही जबरदस्त तरीके से आपने कर दिया। जी हाँ, हमने कर दिया। और अगला जो है ना उसका भी एक्सप्लेनेशन हम बड़े ही जबरदस्त तरीके से करेंगे, जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे। तो दिल जो है ना आपका ये देख करके गार्डन हो गया होगा। अब देखिए वो बच्चा कह रहा है सर जूम करके दिखाइए। अरे नालायक, जूम करके देखना होगा ना तो आप क्या है? शादी ब्याह कर लो और शादी ब्याह करने के बाद जूम करके देखना होगा, छू करके देखना होगा, चूम करके देखना होगा। जैसे देखना होगा वैसे देख लेना, और भी कुछ करके देखना होगा तो देख लेना। अभी पढ़ने का उम्र है बाबू, पढ़ लो, अच्छा रहेगा। जूम करके देखने चला है। देखो बाबू, बोला क्या है? तो मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है। क्या करना है सर? तो मादा का जनन तंत्र जो है ना उसका नामांकित चित्र बनाने के बारे में बोला गया है। चलिए यहाँ सर चित्र तो आप बना दिए हैं, लेकिन ये हम यहाँ दिखाने के लिए बना दिए हैं, लेकिन तुमको खुद बनाना होगा। सर हम इसको कैसे बनाएंगे? अरे तुम नहीं बनाओगे, ये तो नेचुरल चीज है, ये बना हुआ ही होता है। लेकिन तुमको एग्जाम में इसका चित्र बनाना है बाबू, ये रियल में नहीं बनाना है। तुम्हारा औकात तो है नहीं ये बना पाओगे, साइंटिस्ट नहीं बना पाया, तुम ही बना लोगे।
तो क्या है, इसका फिगर बनाना है तुमको। एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा जाएगा सर इसका, तो फिगर हम बना लेंगे। देख भैया इसका नामांकन कर देना, ताकि तुमको जो है ना 5 नंबर पक्का का पक्का मिल जाए। सर ये जो देख करके है ना मुंह में पानी आ रहा है, अरे तुमको कुछ और भी देख करके पानी आता होगा। तुम जो है ना बाबू अपने गर्लफ्रेंड के साथ जो है ना वीडियो कॉलिंग में पीड़ित आदमी है, तुम पता नहीं क्या क्या देखता होगा, तो देख करके मुंह में तो पानी पक्का आने वाला है। यही बात है, सुधर जाओ, समय बहुत है। तो देखिए भाई इसका जो है ना मादा जनन तंत्र का हम क्या कर रहे हैं सर, तो यहाँ पे हम लोग जो है ना नामांकित चित्र बना रहे हैं। सबसे पहले यहाँ से शुरू करना, ये है योनि, है ना, इसका आप डिटेल नहीं बताएंगे, इतने ध्यान लो। ये है योनि और ये क्या है, ग्रीवा है सर, ग्रीवा है। इसको आप यहाँ पे क्या करेंगे, ग्रीवा है, और ये गर्भाशय है। कौन सा है सर, तो ये जो पार्ट आप देख रहे हो ये गर्भाशय है, और अंडाशय इसको कहते हैं। ये क्या है सर, अंडाशय है, दोनों साइड होते हैं, तो सही बात है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फिलिपियन ट्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, फिलिपियन ट्यूब कहते हैं, जो पिछले क्वेश्चन में हमने तुमको बता दिया है, खोल करके बताया है। क्या खोल करके बताया है सर, तो आपको पता है अंडवाहिनी के बारे में है। तो ये अंडवाहिनी होता है, और यहाँ से जो है ना अंडाणु निकल करके यहाँ चला जाता है, और यहाँ से शुक्राणु जो है ना बाबू ये जो है इंटर करता है, और दोनों में यहाँ पे निषेचन की क्रिया होता है। उसके बाद आप जानते हैं कि जो बम ब्लास्ट का जो प्रोसेस है वो यहाँ से शुरू होता है। अंडाणु और शुक्राणु के मिलने के बाद ही बम ब्लास्ट का प्रोसेस शुरू होता है, और कुछ दिन के बाद यानी कि 9 महीने के बाद जो है ना बाबू झुनझुना प्राप्त हो जाता है। वो जो है ये सही बात हुआ। चलिए सर ये तो हमने पूरा अच्छे तरीके से समझ गया। चलो बाबू तुम लोग बहुत समझदार हो, और ये क्वेश्चन को अच्छे से नहीं समझोगे ये हो ही नहीं सकता है। दूसरा क्वेश्चन भले तुमको समझ में आए या ना आए, ये क्वेश्चन जो है ना तुमको अच्छे से ही समझ में आएगा। चलिए सर अगला क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। बोला है ना कि शुक्राशय एवं प्रोटेस्ट ग्रंथि की क्या भूमिका है। जो शुक्राशय है ना, शुक्राशय के बारे में बोला गया है, और प्रोटेस्ट ग्रंथि जो है उसके बारे में बोला गया है। सर शुक्राशय जो है उसको हम लिख देंगे, और प्रोटेस्ट ग्रंथि जो है ना उसकी भूमिका को लिख देंगे। देखिए कैसे लिखना है, तो प्रोटेस्ट ग्रंथि जो है ना वो मूत्राशय के आधार पर स्थित एक छोटी लगभग गोलाकार ग्रंथि है, जिसमें क्या देखेंगे, पुरस्थ ग्रंथि से पुरस्थ द्रव्य क्या होता है, पुरस्थ द्रव्य होता है, जिसको हम लोग कहते हैं प्रोस्टेटिक्स फ्लड्स जो होते हैं वो स्रावित होता है। स्रावित होना मतलब होता है निकलना, है ना, स्रावित होता है। और क्या है, पुरस्थ तत्व जो है ना शुक्राणु द्रव्य जिसको कहते हैं स्पर्मेटिक्स फ्लड्स, तथा शुक्राशय द्रव्य जो होते हैं जिसको कहते हैं सेमिनल फ्लड्स, मिलकर के क्या बनता है, वीर्य बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों, वीर्य बनाते हैं। उसके बाद जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सेमन भी कहते हैं वीर्य को। सर ये तो सब कोई जानता है, चल भैया ठीक है। और क्या है, पुरस्थ द्रव्य के कारण ही क्या होता है, वीर्य में विशेष गंध होती है। क्या होता है, गंध होता है, विशेष गंध। चलिए भाई ठीक है ये। उसके बाद क्या है, द्रव्य जो है ना क्या होते हैं, ये शुक्राणुओं जिसको कहते हैं नर युग्मक को उत्तेजित करता है, और प्रोटेस्ट जो है ना शुक्राशय अपने स्राव जिसको कहते हैं क्या होता है, शुक्रवाहिका में डालते हैं, जिससे शुक्राणु तथा तरल माध्यम में आ जाता है, और इसके कारण ही क्या होता है, इनका स्थानांतरण जो है सरलता से हो पाता है, और साथ ही उन्हें यह स्राव जो है ना पोषण भी प्रदान करता है। क्या करता है, पोषण भी प्रदान करता है। और शुक्राणु सूक्ष्म संरचना में इनमें मुख्यतः अनुवांशिक पदार्थ होते हैं, तथा एक लंबी पूंछ जैसी होती है। कैसी होती है, तो एक लंबी पूंछ जैसी होती है। इस प्रकार से इसका आकृति होता है बाबू, ध्यान रखना, है ना। और क्या है, जो इन्हें मादा जनन कोशिका की और तैरने में सहायता करता है। जैसे पहले जो फिगर हमने बताया उसमें क्या है, जब इंटर करता है उस समय जो तैरने की जो बात कहा गया है वो क्या है, जब अंडाणु से मिलने का जो प्रोसेस होता है वो तेज रफ्तार से जाने का प्रयास होता है, उसी को हम लोग कहते हैं तैरना। चलिए सर नीचे जो फिगरवा है ना, ये फिगरवा आप नहीं दिखा रहे हैं, बिल्कुल दिखाएंगे। और कौन नहीं देखा होगा, तुम लोग तो सब देख करके बैठल होगा रे, फिर भी कह रहा है कि नहीं दिखा रहे हैं। देखिए बाबू ये जो है ना, ये जो मेल पार्ट है ना, मेल पार्ट है। और यहाँ से हम लोग देखेंगे कि मानव नर का जो है ना जनन तंत्र है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लो। और यहाँ पे यदि देखेंगे तो ये होता है वृषण, ठीक है सर ये जानते हैं। ये होता है वृषण कोश, ठीक है सर ये भी जानते हैं। ये है शुक्रवाहिनी, क्या है, शुक्रवाहिनी है। मंगल बुध बृहस्पति शुक्र वो वाला नहीं, बल्कि ये पार्ट है अपना जो है शरीर का। ये है मूल मूत्र नलिका,
क्या है, तो मूत्र नलिका है सर, बहुत अच्छी बात है। ये है शुक्राशय, क्या है बाबू, शुक्राशय है, और इसी तरह से इंडिकेट करके बता देना है। ये है सर मूत्राशय, जहाँ पे मूत्र जो है ना स्टोर रहता है। उसके बाद है ये क्या है, तो प्रोस्टेट ग्रंथि है, तो ये यहाँ पे रहता है। ये है सीसन, तो सबको पता है भैया, इसको बताने की जरूरत नहीं है। और ये है हमारा मूत्र मार्ग, और ये पूरा जो प्रोसेस आप देखें, ये मानव का जो है ना नर जनन अंग है, और ये आपने अच्छे तरीके से समझ गया होगा। और इस प्रकार से यदि आप एक्सप्लेन करते हैं, लिख देते हैं, तो 5 नंबर आपके झोली में मिल जाने वाला है। चलिए सर, ये भी हो गया कंप्लीट। आगे क्या है सर, तो आगे जो है ना तुम्हारे जिंदगी के लिए जो है बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। जिंदगी के लिए कैसे कह रहे हैं सर, तो इसका जो है ना बाबू बड़ा यूज होने वाला है तुम्हारे जीवन में। कैसे सर और कब सर, तो अभी नहीं, बल्कि तुम्हारे शादी ब्याह के बाद जो है ना ज़्यादा यूज होने वाला चीज़ें हैं। अभी सिर्फ तुम जान लो क्या है सर ऐसा, तो गर्भ जो है ना निरोध की विधियों का वर्णन करना है। भैया ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा क्या, तो आप क्वेश्चन बैंक को उठाइएगा ना, तो पता चलेगा कि बाबू तुमको जो है ना ये सब क्वेश्चन पूछ चुका है, और आने वाले एग्जाम में भी पक्का पूछने वाला है। तो गर्भ निरोध मतलब क्या होता है सर, गर्भ से रोक पाना, मतलब गर्भपात नहीं करना, उसी को कहते हैं गर्भ निरोध। तो क्या है सर, लिखेंगे कैसे, तो गर्भ निरोध के निम्नलिखित उपाय हैं। कौन कौन सा उपाय है जान लो, जीवन में काम आएगा। महिलाओं के लिए कौन सा उपाय है, तो सबसे पहले आप देखेंगे महिलाओं को जो है ना बाबू ज़्यादा उपाय दिया गया है, ताकि जो है ना महिलाएं गर्भपात ना हो सके। कौन कौन सा उपाय है सर, पहला तो है अंतः गर्भाशय युक्ति। एक युक्ति होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वो जिसका नाम दिया जाता है अंतः गर्भाशय युक्ति। दूसरा क्या है सर, तो आप देखेंगे तो योनि डायाफ्राम्स है, और फिर क्या है क्रीम जेली है। तो ये दोनों नाम है, और इसका यूज किया जाता है महिलाओं के द्वारा, है ना। तीसरा क्या है सर, तो ऑपरेशन विधि है, और ये सभी जो है ना अधिकतर लोग क्या करते हैं, ऑपरेशन विधि को अपनाते हैं। उनको लगता है भैया कि सबसे बढ़िया ऑपरेशन विधि है, और ये ऑपरेशन विधि के बाद क्या है, महिलाएं फ्री हो जाती है, टेंशन मुक्त हो जाती है, बिंदास हो जाती है, जो करना है वो करती है। इसीलिए सबको ज़्यादा जो है चॉइस करती है कि चल भैया 2 गो बाल बच्चा हो गया, चल अब ऑपरेशन करा लेते हैं, और चुपचाप ये ऑपरेशन वाला ऑप्शन चुन लेती है। उसके बाद जिंदगी मजे में बल्ले बल्ले हो जाता है। अब रियल में क्या होता होगा तो हमको तो नहीं पता है, किसी को जा करके पूछ लेना, तुम्हारा भाभी वगैरह होगी तो। चलो भैया 3 नंबर हो गया। चौथा देखिए क्या है, तो हार्मोन से तैयार गर्भ निरोधक जो है गोलियां होती है, और ये जो